सिर्फ एक प्लास्टिक की कंघी के साथ गंदे से गंदे पंखे को साफ करने का ऐसा कमाल का तरीका शेयर करूंगी जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और बगैर किसी मेहनत के न ही किसी सीढ़ी और स्टूल की जरूरत पड़ेगी, अब ना ही आपको छलांगे लगानी पड़ेंगी, लेकिन पंखा भी आपका लश्कारे मारेगा। तो आज की वीडियो में इस प्लास्टिक की कंघी का ऐसा कमाल दिखाऊंगा जिसे देख के सब लोगों के होश उड़ जाएंगे। अब सालों पुराने गंदे से गंदे पंखे होंगे जी मिनटों में साफ, वो भी बगैर किसी मेहनत के। उबलते पानी के अंदर कोलगेट के खाली ट्यूब डालें और फिर कमाल देखिए, ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। और टोकरी के अंदर कैंची डालने का ऐसा कमाल दिखाऊंगी जो कि करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत। अपने सिंक के अंदर ये जादुई पानी डालें और फिर कमाल देखिए, आपकी किचन का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल होगा। एक गिलास पानी के अंदर चाय पत्ती डालकर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल कर सकते हैं। आज की वीडियो में ऐसा फार्मूला शेयर करूंगी जिससे हर किस्म के ढीठ से ढीठ दाग जो वो मिनटों में रिमूव होंगे। अब सिर्फ एक गिलास के साथ आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर देसी लहसुन को मिनटों में छील सकते हैं। पेपर के अंदर ब्रश डालते ही ख्वातीन के बहुत से मुश्किल काम जो आसान होने जा रहे हैं। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। उबलते पानी के अंदर कोलगेट के खाली ट्यूब डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, यकीन जाने के हैरान रह जाएंगे, काश ये टिप हमें पहले पता होती। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी 1 से 1.5 गिलास पानी, इसे आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो कोलगेट के खाली ट्यूब को आप लोगों ने करना क्या, इसकी कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद इसके अंदर डाल देना है। इन खाली ट्यूब का ऐसा कमाल दिखाने जा रही हूँ, यकीन जाने के ख्वातीन के घंटों के काम जो वो मिनटों में होंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जादुई पाउडर जिसे कहते हैं मीठा सोडा। जी हाँ, ये डालते ही कमाल का रिएक्शन होगा। साथ इसमें जाएगा जी कोई सा भी सरफ, तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून सरफ को शामिल किया है। तो अच्छे से तमाम चीज़ों को हल कर लेंगे और इसे हमने पकाना है 5 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो इसके बाद आपने पानी को स्ट्रेन कर लेना है और किसी बोतल के अंदर डाल लेना है। तो ये ऐसा जादुई लिक्विड है जिसकी मदद से आप लोग चाहे तो हर किस्म के ढीठ से ढीठ दागों को मिनटों में रिमूव कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी व्हाइट कलर की जो बनियान होती है इसके ऊपर पसीने के बहुत ही गंदे दाग धब्बे पड़ जाते हैं येलो कलर के। अगर आप लोगों ने इन्हें मिनटों में साफ करना है, थोड़ा सा लिक्विड उस जगह पे डाल दें और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो ये लिक्विड इतना जबरदस्त है कि हर किस्म के दाग को मिनटों में रिमूव करेगा, चाहे फिर वो चाय का दाग हो, कॉफी का दाग हो या फिर क्या में केचप का दाग हो, जहाँ पे भी कोई दाग धब्बा लगा हो, बस वहाँ पे आपने इस लिक्विड को डालना है और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हल्का सा रब करेंगे, ढीठ से ढीठ दाग जो 5 मिनट के अंदर ही रिमूव हो जाएगा। तो अब आप लोग सोचेंगे कि इसने साफ बनियान को ही साफ करके दिखाया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई मैला कपड़ा नहीं था जो कि मैं आपको साफ करके दिखाती, क्योंकि मैंने कल ही कपड़े धोए थे। तो बस मुझे आपके साथ एक टिप शेयर करनी थी, तो मैंने आपको करके दिखा दिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टोकरी के अंदर कैंची डालने का ऐसा कमाल जो कि करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारी वेजिटेबल बास्केट होती है, कभी टूट जाती है कहीं से, तो हम लोग क्या करते हैं इसे उठा के फेंक देते हैं। लेकिन आप लोग चाहें तो इसका एक कमाल का इस्तेमाल ले सकते हैं। आपको चाहिए कोई सी भी डोरी, तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी कपड़े वाली डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की डोरी का इस्तेमाल किया। तो 10 से 12 मैं इसकी स्ट्रिप्स को कट कर लूँगी, तकरीबन 1-1 फीट के करीब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सारी की सारी पट्टियों को आपने बराबर ही काटना है जिस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। कटिंग करने के बाद आपने करना क्या, आपने कोई सी भी बास्केट लेनी, वेजिटेबल बास्केट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने टोकरी के चारों साइडों पे इस तरीके से डोरी को बांध देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, काश ये टिप में पहले पता होती। क्योंकि टोकरी जो होती है अक्सर टूट जाती है और हम लोग क्या करते हैं इसे बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन ये जुगाड़ आपके बेहद काम आने वाला है, बहुत सारे मुश्किल काम को आसान बना देने वाले हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी डोरियों को लगा देंगे 1 बाय 1 करके। तो पहले मैंने यहाँ पे 4 डोरियों को लगा दिया। अब अगेन आपने करना कि 3 डोरियों को पकड़ना है और दरमियान में इस तरीके से जो हमने गैप छोड़ा था इसके बीच में डोरियों को लगाते जाना है। इस तरीके से टाइटली नॉट लगा लेंगे। अगर आपके पास कपड़े वाली डोरी होगी तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो तकरीबन मैंने 7 से 8 डोरियों को पूरी की पूरी टोकरी के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लिया। इसके बाद आपने करना क्या, तो अब आपको चाहिए 3 और डोरियां, इसे आपने करना क्या टोकरी के दरमियान में लगाना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ऊपर से डोरी को आपने निकालना है और नीचे की साइड से खींच लेना है। लेकिन अब आपने करना क्या है, यहाँ पे लगानी है एक नोट, ताकि डोरी जो है यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 डोरियाँ ली और इस तरीके से 1 बाय 1 आपने डालते जाना है। तो डोरियों की कटिंग आपने बिल्कुल इक्वल साइड में करनी है, बिल्कुल छोटी बड़ी डोरियों की कटिंग नहीं करनी। तो इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे मजबूत किस्म की नोट।
तो अब आपने लेने हैं जी कपड़े सुखाने वाले क्लॉथ क्लिप, जो कि हम सबके घरों में ही होते ही हैं। वन बाय वन आपने करना है कि जो कि डोरियां हमने लगाई थी इसके ऊपर इस तरीके से एडजस्ट करते जाना है। तो यहाँ पे हमारा क्लॉथ क्लिप हैंगर बनके तैयार हो चुका है, जिससे आप लोग मार्केट से परचेज करते हैं तो 500 से 700 का मिलता है, लेकिन आप लोग चाहें तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट में इसे बना सकते हैं। और अक्सर हमारे बच्चों के छोटे मोटे कपड़े होते हैं, इन्हें आप लोग चाहें तो घर में ही इजीली हैंग कर सकते हैं और ड्राई कर सकते हैं। अक्सर बारिशों के मौसम में हम कपड़ों को डालते हैं तो वो सूखते नहीं है बाहर, और क्या होता है बारिशों की वजह से कपड़े गीले हो जाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो टेडी बियर को वॉश करके इस टोकरी के ऊपर भी रख सकते हैं। इस तरीके से टेडी बियर भी सूख जाएगा, साथ साथ आपके कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इन एक्सपायर मेडिसिन का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात के भी बेहद काम आने वाला है। अक्सर क्या होता है कुछ मेडिसिन पड़ी रहती हैं, वो एक्सपायर हो जाती है और हम लोग क्या करते हैं उन्हें उठा के फेंक देते हैं। लेकिन ये कीमती आइडिया देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस आपने करना कि 5 से 6 अदद लेने एक्सपायर मेडिसिन और इसे आपने बिल्कुल बारीक सा कूट लेना है। कूटने के बाद आपने करना क्या है, तो किसी भी पैन के अंदर आपने शामिल करना है 3 से 4 ग्लास पानी, और पानी को आपने यहाँ पे अच्छे से बॉईल करना है ताकि इसमें से बबल्स आना शुरू हो जाए। फिर आपने इसमें शामिल करनी है वो पीसी हुई मेडिसिन जो कि हमने पीस के पहले ही रख ली थी। यकीन जाने की ये ट्रिक आपके बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल करेगी। यकीन जाने के बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। तो रात को सोने से पहले अपने सिंक में डाल दे, आपका सिंक का जो ब्लॉकेज होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अक्सर सिंक को खुलवाने के लिए हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, लेकिन इससे आपका सिंक जो होगा कभी भी बंद नहीं होगा। तो अक्सर रात के टाइम इसमें से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं, वो भी सारे के सारे मर जाएंगे क्योंकि हमने जो इसमें एक्सपायर मेडिसिन डाली वो बहुत ही बेस्ट है। तो मंथ में एक बार लाजमी कर लिया करें, इससे आपका सिंक जो होगा कभी भी बंद नहीं होगा। पुराने ब्रश को कागज के अंदर डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आप लोगों ने करना कि अक्सर क्या होता है हमारे घर की जो विंडोज होती है तो धूल और मिट्टी जो होती है इनकी लेंस के अंदर फंस जाती है। अगर हम लोग टीथ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी तो निकल आती है, लेकिन होता क्या मिट्टी अच्छी तरीके से निकल नहीं पाती इसमें से, क्योंकि मिट्टी इसी के अंदर ही फंस जाती है। तो आपने पकड़ना है एक रफ पेपर और इसे आपने करना है कि इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने सिंपल सा काम करना है, पकड़ना है पुराना सा टीथ ब्रश। अब आपने जो भी मिट्टी निकाली वो इसी के अंदर डालते जाना है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो मिनटों और सेकंडों में अपनी विंडोज को क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से मिट्टी जो है खुद ब खुद कागज में जाएगी बिल्कुल इस तरीके से। तो वॉइस को आपने आज इग्नोर करना है क्योंकि गला मेरा काफ़ी ख़राब था तो मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी। तो बस इस तरीके से आपने करना है कि मिट्टी को निकाल लेना और आपकी विंडोज जो होंगी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। तबीयत चाहे हमारी ख़राब हो या फिर ठीक हो, काम तो हमने हर हाल में करना ही होता है। तो बस थोड़ा सा आपने इसको इग्नोर करना है। इस तरीके से आपकी विंडोज जो होंगी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी, मिट्टी निकल जाएगी बहुत ही आसानी के साथ। फिर आपने हल्का सा कपड़ा मारना है और विंडोज आपकी बिल्कुल चमक जाएंगी। तो एक ऐसी पावरफुल सी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, जुओं के अंडे और लीकेज होंगी 100% तक खत्म हो जाएंगी। आपने पकड़ना है जी यहाँ पे नीम का तेल। जी हाँ, नीम का तेल जो होता है बहुत ही बेस्ट है। तो 1 टेबल स्पून लेंगे जी नीम का तेल। तो सिर्फ 2 मरतबा आपने हफ्ते में इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। शर्तियाँ कहती हूँ जुओं के अंडे, साथ साथ आपके समय से डेंड्रफ भी खत्म होगी। आपने करना कि 3 से 4 जवे लेने देसी लहसुन, उसे अच्छा से कूट लेना है या फिर चाहे तो पेस्ट भी बना सकते हैं। तो इस तेल के अंदर डाल के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें या फिर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद आपने करना कि इस तेल को कपड़े के साथ निचोड़ लेना है। तो अब आपने लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि तेल का इस्तेमाल करना है। इस तेल को अपनी जड़ों में लगा दें कि जुएं जो होती है ना हमारे सर की जो स्किन होती है उसके साथ चिपकी हुई होती है, तो अच्छे से पूरी जड़ों पे लगा लेंगे। कोई भी कोना आपने छोड़ना नहीं है वरना फिर जुएं जो होंगी रह जाएंगी। तो आधे से 1 घंटे के लिए अपने बालों पे लगा के छोड़ दें और फिर किसी भी शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें। हफ्ते में 2 मरतबा आपने इस्तेमाल करना है, 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह की वाटर बॉटल को हमें स्कूल लेके जाना होता है या फिर ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग के दौरान लेके जाना होता है, लेकिन होता क्या है इसका हैंडल नहीं होता। तो सबसे पहले आपने एक डोरी लेनी है और इसे आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने पहली वाली डोरी को इस तरीके से दूसरी वाली डोरी के ऊपर की साइड से लेके आना है। तो इस तरीके से आपने नीचे वाली डोरी को ऊपर की साइड पे लेके आना और यहाँ पे एक मजबूत किस्म की नॉट लग जाएगी। अब आप लोग चाहें तो इस तरह की बिना हैंडल वाली बोतल को भी बहुत ही आसानी के साथ कैरी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपने मजबूत किस्म की नॉट लगा लेनी। तो चाहे बच्चे इसे स्कूल ले जाएं या फिर आप लोग कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो आसानी के साथ बोतल को उठा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तरीका आपको बेहद पसंद आएगा। तो जल्दी से चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब देसी लहसुन को गिलास के अंदर डालें और फिर कमाल देखिए। जी हाँ, गिलास की मदद से आप लोग चाहें तो बगैर किसी छुरी के मिनटों में देसी लहसुन को छील सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो मैं आपको गिलास के साथ देसी लहसुन को छीलने का आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने देसी लहसुन की कलियों को निकाल लेना है और किसी भी फर्श पे गिरा दें और इस तरीके से अपने गिलास को इसके ऊपर मारना है। इसकी मदद से छिलका जो होगा फ़ौरन से फूल के नरम हो जाएगा और फ़ौरन से निकल आएगा।
तो अक्सर मान लिए देसी लहसुन को छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस ट्रिक की मदद से आप लोग मिनटों और सेकंडों में इसे छील सकते हैं। अक्सर देसी लहसुन को छीलते वक्त हमारी उंगलियां बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, छुरी के साथ छीलने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितनी फटाफट से उसके छिलके अलग हो चुके हैं और लहसुन जो है खुद ब खुद अलग हो चुका है। तो बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब चावल तो हम लोग बहुत सारे ले आते हैं, लेकिन होता क्या है, बहुत ही जल्द इसमें सुसरियाँ और सुंडियाँ पड़ जाती हैं, जिन्हें निकालना बेहद मुश्किल होता है। तो आपने सिंपल सा काम करना है। अक्सर हमारे घर में चावल आते हैं ना, तो जिस भी कंटेनर में आपने चावल रखने हैं, साथ ही आपने पकड़ना है जी मैच बॉक्स। माचिस की तीलियाँ जो होती हैं, इनके ऊपर जो मसाला लगा होता है ये बहुत ही केमिकल वाला होता है। इसकी मदद से आपके चावलों तो किसी भी किस्म की ना तो सुंडियाँ डलेंगी ना ही कीड़े डलेंगे। बस आपने करने के 5 से 10 दाने माचिस की तीलियाँ लेनी है, इसके ऊपर रबर बैंड को लगा देना है। अगर आपके चावल बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आपने करना कि एक को आपने रखना है चावलों के बिल्कुल नीचे और एक को आपने रखना है चावल के बीच में। इससे क्या होगा, आपके चावल में ना तो सुंडियाँ डलेंगी ना ही कीड़े डलेंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 1 गिलास पानी के अंदर चाय पत्ती डालने का ऐसा कमाल जो कि करेगा आपको सबको हैरान। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मौसम जो है चेंज हो रहा है। ऐसे में हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हमें लूज मोशन लग जाते हैं। अगर हम लोग मेडिसिन भी खाते हैं लेकिन हमारा पेट जो होता है बिल्कुल ठीक नहीं होता, तो हर तरह की हम लोग मेडिसिन भी खा लेते हैं लेकिन हमें आराम नहीं आ रहा होता, मोशन जो है बंद होने का नाम नहीं लेते। तो आपने सिंपल सा काम करना है, थोड़ी सी लेनी है चाय की पत्ती और साथ ही आपने लेना है पानी का गिलास। चाय की पत्ती को आपने फक्की की तरह खा लेना है और ऊपर से पी लेना है पानी का गिलास। इससे आपके लूज मोशन जो होंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बगैर किसी मेडिसिन के आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई ऐसी बोतल जिसे प्रेस करना बेहद आसान हो। तो यहाँ पे आपने कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि पानी वाली बोतल का इस्तेमाल करना है। अब आपने करना है कि इसके ढक्कन में होल कर लेना है। अब आपने इसमें फिल करना है जी लाल मिर्चों का पाउडर। अगर तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसके होल को कवर कर सके तो बहुत ही बेस्ट है, या फिर आप लोग चाहें तो इसे टेप भी लगा सकते हैं कवर करने के लिए। तो अक्सर आपकी बेटियां बहनें या फिर माएँ कॉलेज जाती हैं, जॉब करने के जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो अक्सर आप लोगों ने ये केस सुनने में आते हैं कि फलां लड़की के साथ कुछ गलत हो गया। तो लड़कियों के लिए आजकल का जो माहौल है ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो बाहर निकलती है तो हमेशा हर टाइम हमें खतरा रहता है कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो आपने करना है कि अपने पर्स में, हैंडबैग में इस तरह की बोतल बना के रख लेना है और खुदा ना खास्ता अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत होती है, फ़ौरन से अपने इस बोतल को निकाला, उस बंदे के मुंह पे आपने इसे स्प्रे कर देना है। इससे फ़ौरन से लाल मिर्चों का पाउडर जो होगा उसकी आंखों में जाएगा और आप लोग अपने आप को इजीली सेव कर सकते हैं। तो इस सुराख की मदद से होगा क्या, फ़ौरन से मिर्चें निकल के उसके मुंह पे जाएंगी, वो फ़ौरन से परेशान हो जाएगा। तो ये टिप जो है बहुत ही मामूली सी है लेकिन बहुत द बेस्ट है। अपने पर्स में ज़रूर रखा करें क्योंकि वक्त और हालात जो होते हैं ना तो कभी पूछ के आते हैं ना ही कभी बता के आते हैं। तो हमेशा खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए। सिर्फ एक टूटी हुई कंघी से बताऊंगी गंदे से गंदे पंखों को साफ करने का इंतहाई आसान तरीका। तो अक्सर हमारे घर में कंघियाँ टूट जाती है और हम लोग क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आप लोग जानते नहीं कि बहुत ही बेस्ट तरीका है पंखों को साफ करने का। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी लकड़ी वाली डंडी, यहाँ पे आप लोग चाहें तो वाइपर का डंडा भी ले सकते हैं। तो आपने पकड़नी है कोई सी भी डोरी। तो मेरे पास यहाँ पे बनियान का पीस पड़ा हुआ था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से कंघी के ऊपर रखना है अपने डंडा और डंडे के ऊपर लगानी है इस तरह की डोरी। तो अच्छे से आपने यहाँ पे इसे फिक्स करना है ताकि कंघी जो है डंडे में से बिल्कुल भी निकले ना। तो 2 से 3 मरतबा कपड़े को अच्छे से टाइटली बांध लेंगे यहाँ पे और मजबूत तरीके से नॉट लगा लेंगे। तो अब आपको चाहिए जनाब इस तरह का फोम जो कि अक्सर आपको गोदाम से मिल ही जाता है या फिर हमारे घर में बेकार सा पड़ा रहता है। तो आपने पकड़ना है इस तरह के फोम का पीस। अगर आपके पास बड़ा है तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 2 छोटे छोटे साइज के फोम थे तो मैं दोनों ले लिए। तो किसी भी रबर बैंड के साथ आपने फोम को अच्छे से फिक्स करना है कंघी के ऊपर ताकि फोम जो है बिल्कुल भी हिले ना और आपके पंखे जो होंगे गंदे से गंदे पंखे मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। तो अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब सेफ्टी पिन के साथ आपने करना है कि इसकी साइडों को भी अच्छे से सील कर लेना है, बिल्कुल बंद कर लेना है ताकि यहाँ से भी बिल्कुल निकले ना। तो अच्छे से सेट कर लेंगे। अब बगैर किसी सीढ़ी बगैर किसी स्टूल के आप लोग मिनटों में पंखों को साफ कर सकते हैं स्टूल की मदद से। अब गंदे से गंदे पंखों को मिनटों में साफ करने के लिए आपको चाहिए जी 1 टेबल स्पून मीठा सोडा, साथ ही आपको चाहिए जी यहाँ पे वनीगर 2 टेबल स्पून, इसी के साथ जाएगा जी इसमें कोई सा भी सरफ 1 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छे से हल कर लें। अब ये फार्मूला आपके सालों पुराने
पुराने गंदे से गंदे पंखों को भी मिनटों में साफ करेगा बगैर किसी हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के। बस थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा एक शानदार किस्म का लिक्विड बन चुका है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पंखों को आपने साफ कैसे करना। सबसे पहले तो आप लोग मेरे पंखे की कंडीशन देख सकते हैं कि धूल और मिट्टी से बिल्कुल घिरा हुआ है। तो आपने पकड़ना है स्टूल को और सबसे पहले सूखा सूखा स्टूल को लगा लेना है ताकि जितनी भी पंखे के ऊपर धूल और मिट्टी लगी हुई ड्राई किस्म की वो फौरन से निकल आए। तो सबसे पहले उन तमाम प्यारे व्यूवर्स का दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरी पंखे साफ करने वाली वीडियो को 1,26,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा, पसंद किया। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लाइक भी किया, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स भी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फोम के ऊपर आपको कितनी ज़्यादा धूल और मिट्टी दिख रही होगी कि फोम जो होता है वो अच्छे से अपने अंदर धूल और मिट्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो गंदे फोम को आपने अच्छे से पहले वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने करना है तो इसके ऊपर आपने डालना है ये जादुई लिक्विड जिसके इस्तेमाल से जो बची कुची कसर होगी वो मिनटों में ही साफ हो जाएगी। यकीन जाने कि लिक्विड बहुत ही बेस्ट है। सालों पुराने दाग धब्बे पंखे पे होंगे वो मिनटों में ही साफ हो जाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा लिक्विड को डालते जाएंगे और पंखे को साफ करते जाएंगे और एंड पे आपने करना है किसी भी ड्राई कपड़े के साथ पंखे को अच्छे से साफ करें। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। बगैर किसी सीढ़ी और स्टूल के हमारा पंखा जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुका है। यकीन जाने कि इस ट्रिक की मदद से आप लोग गंदे से गंदे पंखों को भी मिनटों में ही साफ कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका है। सालों पुराने जंग के दाग को आप लोग मिनटों में उतार सकते हैं। ऐसा बेस्ट तरीका शेयर करूंगी। तो बस इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए वही चीज़ जो कि हम सबके किचन में ही मौजूद होती है, जिसे कहते हैं लीमू। जी हाँ, लीमू जो होता है जंग के दाग को उतारने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे और इसके साथ आपको चाहिए एक और चीज़ जिसे कहते हैं कच्चा दूध। जी हाँ, दोनों चीज़ें जो होती हैं बहुत ही बेस्ट हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबल स्पून कच्चा दूध। सबसे पहले उसे डाल लेंगे और साथ ही अपने करना है कि लीमू को थोड़ा सा निचोड़ लेना है। इसे अपने कपड़े के ऊपर मल लेना है, अच्छी तरीके से मल के रख देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। फिर 2 से 3 मिनट के बाद आपने अगेन क्या करना है, दूध को डालना है और साथ ही अपने करना है कि लीमू को डालना है। इसे आपने करना है कि दोबारा से लगा के अच्छे से रब कर लेना है। तो प्रीवियस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जंग के दाग को उतारने का कोई तरीका शेयर कर दें। तो सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स की डिमांड को पूरा किया जाए। तो इस तरीके से दोबारा से कच्चे दूध को लगा लेंगे और अगेन आपने करना है कि लीमू को लगा लेना है। तो 3 मिनट में आपने इस प्रोसेस को करना है। पहले दूध लगाना है, फिर लीमू लगाना है और लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगेन आपने करना है कि दूध लगाना है, फिर लीमू लगाना है और 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस तरीके से आपने 3 मरतबा करना है और लास्ट में आपने करना है कि इसे सादे पानी के साथ वॉश कर लें। अब आपने करना है कि नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि जितना भी जंग का दाग था वो मिनटों में गायब हो चुका है। हालांकि अभी तो हमने इस पर सरफ नहीं लगाया, ना तो हमने कोई और चीज़ का इस्तेमाल किया। तो अगेन आपको चाहिए नीम गर्म पानी, इसमें आपने शामिल करना है थोड़ा सा सरफ और सरफ के साथ आपने करना है कि इस कपड़े को अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर थोड़ा सा दाग रह भी जाएगा तो सरफ के अंदर डालने से वो निकल जाएगा। अच्छे से रब कर लें। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि सफ़ेद कपड़ों के ऊपर से जो जंग का दाग था सालों पुराना मिनटों में गायब हो चुका है। तो बहुत ही बेस्ट तरीका। तो 100% आपको इस टिप के रिजल्ट मिले। तो चाहे आप लोग इसके ऊपर सरफ डालें, शैम्पू डालें, कोई चीज़ डालें, लेकिन होता कि ये दाग जो होता है वो रिमूव नहीं होता। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी परफ्यूम, या फिर आप लोग चाहें तो बॉडी स्प्रे भी ले सकते हैं। तो हल्का हल्का सा इस तरीके से स्प्रे कर लेंगे। यकीन जाने के बिना वॉश किए भी आपका दाग जो है मिनटों में गायब हो जाएगा। इस तरीके से हल्का हल्का सा रब करेंगे। तो बॉडी स्प्रे जो होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि पक्के से पक्के बॉल पेन या फिर इंक के दाग को भी मिनटों में गायब कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि बॉल पेन का जिद्दी निशान था वो मिनटों में गायब हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।